जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 57 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है वो सब प्रैक्टिस सेट का क्लास जो है आपको इस बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। तो जिनको भी बिहार पुलिस बैच के बारे में जानकारी चाहिए, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और क्लास के लास्ट में भी इस बैच के बारे में आपको बताएंगे, तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय, ये नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, ये कब हुआ था? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और समाप्त कब हुआ था? तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। दूसरा विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? बिल्कुल आपके बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का समय है शाम 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। चलिए बताइए, अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लेनिन ने किया था। अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया था? लेनिन ने किया था। लेनिन की बात करें तो बोल्शेविक दल का जो नेता था कौन था? तो यही लेनिन था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, बी ऑप्शन में मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। इनकी 2 पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, समाजवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो समाजवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1848 में। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पहले हो चुका है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका पुस्तक है? तो अभी हमने आपको बताया, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दूसरा है दास कैपिटल। अच्छा, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 में, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा, ये जो पीडीएफ है, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। ये सब पीडीएफ डेली हम आपको देते हैं, कहाँ पर? तो बिहार पुलिस के बैच में। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1930 दांडी। ठीक है। अच्छा, दांडी यात्रा की शुरुआत किस तिथि से होती है? पूरा डेट पूछे तो 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च की शुरुआत होती है। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो साथियों, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में पारित हुआ था। किसने पारित किया था? तो याद रखिएगा, लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पारित किया था। लेकिन इस एक्ट को 1882 में हटा दिया गया। किसके द्वारा हटाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा।
तो अगर पूछे पारित किसने किया था, लिटन ने। रद्द किसने किया था, रिपन ने। डेट सहित आपको ध्यान रखना है। और रिपन के ही समय में 1881 में भारत में 10 के आधार पर जनगणना भी होती है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथियों बिहार पुलिस का जो बैच है उसमें अब एक नया सेक्शन को ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक जो बिहार पुलिस 2024 का एग्जाम हुआ है उसका पूरा क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 लाइनर फॉर्म में मिलेगा। जिस प्रकार से बूस्टर जीके का PDF मिलता है उसी प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन बैंक है 2024 का 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा कहाँ पर, तो जो बिहार पुलिस का बैच है उसी में। तो जिन्होंने बैच ले रखा है उनको उसी में मिल जाएगा। इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर 1918 में। आगे देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आज प्रैक्टिस सेट में सही किए हैं। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है ये 1881 में पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। अच्छा, लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती ये कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है, बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओपेक की स्थापना कब की गई थी? चलिए बताइए क्वेश्चन 9 के लिए, ओपेक की स्थापना कब की गई थी? और साथियों अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तैयारी में लग चुके हैं, तो आप पीछे मत रहिए, आप लोग भी आज से तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। अच्छा, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। चलिए आगे देखते हैं, ध्वनि के प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। अगर उसमें कोई भी क्लास आपका छूटा हुआ है तो जो पीछे हमने बैच बताया और क्लास के लास्ट में भी आपको बताएंगे, उसमें सब क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्वनि के प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। ध्वनि की बात करें, ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। और ध्वनि जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। यानी कि ठोस की बात करें तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, ठोस से कम द्रव में होता है, द्रव से कम गैस में होता है। और निर्वात की बात करें तो ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। आग बुझाने के काम में आने वाली गैस कौन सी है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम में आती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड पूछे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। हाइड्रोजन की बात करें तो इसको भविष्य का ईंधन माना गया है। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो यही हाइड्रोजन है। लेकिन वातावरण में सबसे अधिक पूछे तो नाइट्रोजन है 78%। आगे देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? चलिए बताइए, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? इसका आंसर है हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का पता लगाया था।
यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? तो जल की अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, इसके बारे में हम पीछे क्लास में आपको बता चुके हैं। तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको दूर किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाने से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपका खाने वाला सोडा होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट आपका ये धोने वाला सोडा है। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो वनस्पति शास्त्र का संस्थापक जो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। वर्गीकी का जनक पूछे किसे कहा जाता है, तो ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और देखिए साथियों, जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताते हैं ये पूरा आपको लिखा हुआ नोट्स मिलता है। डेली हम नोट्स तैयार करते हैं जो भी एक्स्ट्रा बताते हैं। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण। ठीक है, एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अच्छा, एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोंटगन ने एक्स किरण का पता लगाया था। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? यानी जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? जो लवणीय हो, जो जल जमाव वाले में हो, जो मृत्तिका हो, या फिर जो क्षारीय हो। तो ये भी क्वेश्चन हम बताए थे कि जिप्सम का प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदा में। किस में किया जाता है? क्षारीय मृदा में। अच्छा, मृदा की बात करें तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि मृदा का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 17 के लिए आंसर क्या होगा। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला जो लोहा है किस नाम से जाना जाता है? तो ये पिग लोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? पिग लोहा। बाकी ढलवा लोहा और पिटवा लोहा के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, लोहा कई प्रकार है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया लोहा कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा सबसे बढ़िया होता है, ध्यान रखिएगा। पानी में परखनली डालने पर क्यों चमकता है? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है। इसी के कारण हीरा भी चमकता है। हीरा का पूर्णांक 2.42 होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? जिसको शॉर्ट में कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन में है। अच्छा, हेग में किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एशियाई विकास बैंक, तो इसकी स्थापना होती है दिसंबर 1966 में। अच्छा, इस बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो फिलीपींस के मनीला में। फिलीपींस के मनीला में एशियाई विकास बैंक का हेड क्वार्टर है।
इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? तो चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक में बताया गया है चुनाव आयोग के बारे में। तो मतदाता सूची तैयार करना ये चुनाव आयोग का काम है, ये तो आंसर नहीं होगा। उम्मीदवारों का नामांकन यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी सही है। मतदान केंद्रों की स्थापना, ये भी आपका सही हो जाएगा। आचार संहिता लागू करना, और ई नंबर में क्या है? तो ई में है आपका पंचायत चुनाव का सर्वेक्षण। तो बोला गया कौन सा चुनाव आयोग का काम नहीं है? तो पंचायत चुनाव का सर्वेक्षण करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। बाकी आचार संहिता लागू करना, मतदान केंद्र की स्थापना करना, उम्मीदवारों का नामांकन, मतदाता यानी वोटर लिस्ट तैयार करना, ये सभी चुनाव आयोग का काम है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। ठीक है, जब पॉलिटी क्लास कराएंगे तो वहाँ पर पूरा डिटेल में सब आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे, किस आर्टिकल में क्या है। तो आर्टिकल 15 में आपका हो जाएगा देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद 17 में क्या है? तो ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें छुआछूत की समाप्ति किया गया है अनुच्छेद 17 में, जिसको कहा जाता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। आर्टिकल 19 में क्या है? तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21 में। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? देखिए, वर्तमान में अभी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है, जो कि 2020 में लाया गया था। ठीक है, तो इससे पहले भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये 1968 में घोषित किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अच्छा, यहाँ पर पहला जो राष्ट्रीय नीति है 1968 में, अगर पूछे दूसरा राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब किया गया था तो 1986 में, और तीसरा वाला वर्तमान में लागू है जो कि 2020 में लाया गया था। तो तृतीय क्षेत्र आप सभी जानते हैं कौन हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक में आ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र आपका दूसरा में आ जाएगा यानी द्वितीय क्षेत्र में। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? और एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सेशन के लास्ट में आपको बिहार पुलिस के बैच के बारे में बताएंगे, तो जिनको भी जानकारी नहीं है आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी, इनको भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, इनके पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, एक इनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था धन निष्कासन। तो अगर आपसे पूछे धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था तो दादा भाई नौरोजी ने। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका आंसर है अफ्रीकी कन्वेंशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क लगा के रखिएगा। चलिए आगे देखिए, डेसिबल किसकी इकाई है? देखिए, एक है डेसिबल और एक है डॉप्सन। तो डॉप्सन की बात करें तो ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है इसी डॉप्सन इकाई से, और डेसिबल जो है ध्वनि तीव्रता की इकाई है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो साथियों, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन करना। अच्छा, हीमोग्लोबिन की बात करें, इसी के कारण क्या होता है? खून का रंग लाल होता है।
प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये तो कई बार बता चुके हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, नीला। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक कौन थे? तो यही आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक सेकंड। योग्यतम की उत्तरजीविता जिसका सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन के विचार का मूल प्रवर्तक कौन था, ये पूछा गया। इसका आंसर होगा स्पेंसर। कौन हो जाएगा? स्पेंसर। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह यानी कि कौन सा प्लेनेट है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है? चलिए इस क्वेश्चन पर भी आप सभी स्टार मार्क कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम की बात करें तो अभी 8 ग्रह हैं। पहले कितना था? 9। ये तो आप सब जानते हैं। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो 8 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसा है, यानी कि शुक्र और कौन? शुक्र प्लस अरुण, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, अरुण को इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। तो हमारे सौरमंडल में शुक्र और अरुण ग्रह 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, और बाकी टोटल जो 6 ग्रह बच गया आपका, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो यहाँ पर पूछा गया पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन ग्रह घूमेगा? तो 6 ग्रह। कौन कौन सा आपका? तो प्लूटो तो ग्रह नहीं है, इसको पहले हटाइए। तो बचा आपका वरुण, शुक्र, पृथ्वी। तो पृथ्वी किधर से किधर घूमता है? तो पश्चिम से पूरब, ये भी आंसर होगा। और वरुण भी पश्चिम से पूर्व ही घूमेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसका आंसर होना चाहिए B+D। ठीक है, ये दोनों आपका पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, क्योंकि शुक्र और अरुण तो आपका पूरब से पश्चिम घूमता है। बाकी टोटल जो 6 बचा आपका, वो पश्चिम से पूरब घूमता है। तो 6 में से आपका पृथ्वी भी आता है, वरुण भी आता है, शुक्र थोड़ी ना आएगा। शुक्र आपका घूमता है पूरब से पश्चिम। सूखे सेल में कैथोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर होगा कार्बन। कार्बन या फिर ग्रेफाइट का बना होता है कैथोड का कार्य करने वाली छड़। लेकिन एनोड का कार्य करने वाला छड़ पूछे तो जस्ता का बना होता है। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यह भी आपका क्वेश्चन हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? बताइए, किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा? तो इसका आंसर है बैटरी यानी विद्युत सेल में। इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है? ह्रास का मतलब होता है विनाश, विनाश का मतलब यानी घटना। तो प्राणी जगत और वनस्पति जगत के जो ह्रास का सही कारण कौन इसमें से नहीं है, ये आपको बताना है। तो कृषि प्रसार, ये बिल्कुल सही है। पेड़ पौधों को काटा जा रहा है खेती करने के लिए, ये भी हो जाएगा आपका। ये प्राणी जगत और वनस्पति जगत का ह्रास का कारण है। वृहत स्तरीय विकास परियोजना, ये भी हो जाएगा। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, ये भी हो जाएगा। जबकि पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, ये प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का कारण नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस बैच के बारे में जानकारी चाहिए, आप लोग बने रहिए, और जिनको पता है आप लोग जा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। इसमें क्या क्या मिलेगा आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो भी क्लास छूटा हुआ है, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे वो रात 8 बजे की क्लास हो, सब क्लास आपको मिल जाएगा इस बैच में। और क्लास का जो भी PDF होगा, जो भी नोट्स होगा, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डेली क्लास का PDF मिलेगा आंसर के साथ में। सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिल जाएगा, उसका भी PDF मिलेगा। शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहेगा।
इसमें छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स को ऐड किया गया है, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला है बूस्टर जीके, बूस्टर नोट्स। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो जो भी क्वेश्चन के साथ हम क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, ये पूरा लिखा हुआ आपको मिलता है। कहाँ पर, बूस्टर नोट्स में। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है। और ये मिलेगा मात्र आपको 139 में। अभी ऑफर है तो आप लोग जाकर ले सकते हैं। कैसे मिलेगा आपको, तो प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ सर्च कीजिए और ऑल कोर्स पर उसके बाद क्लिक करना है और ये बिहार पुलिस का बैच है, यहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और देखिए इस बैच में अभी हम इसको भी ऐड करने वाले हैं, ये सेशन। इसमें 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक जो भी एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है। तो देर मत कीजिए, आप लोग जाकर ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है।